कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। खड़गे ने बीजेपी की तुलना क्रूर शासक क्रूर आक्रांता तैमूर लंग से कर दी है। खड़गे ने कहा कि तैमूर की दो टांग लगाकर हुकूमत चलाई जा रही है। इस बयान पर बड़ा सियासी घमासान छिड़ गया है। सबसे पहले आइए आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसकी वजह से ये पूरा सियासी विवाद खड़ा हुआ है। 400 पार मोदी है तो सब कुछ है, ये कहते थे, लेकिन मोदी की गारंटी भी गई, 400 पार भी गया और दो टांग दूसरों की लगा के हुकूमत तैमूर लंग कर रहे हैं और आज हमको ये कह रहे हैं। तो इससे आप तमाम से मैं एक ही विनती करूंगा कि आप इस लड़ाई में मजबूती के साथ हमारे साथ रहो। दो टांगे दूसरों की लगाकर हुकूमत कर रहे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष। बड़ा सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र में जीत का सूत्र धर्म युद्ध, जाति पर जंग और बदजुबानी ही रह गया है? ये सवाल उठ रहे हैं हाल के दिनों में आए कुछ बयानों से। इन बयानों पर भी गौर करना जरूरी है कि चुनाव प्रचार के दौरान किस किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, कैसे आपत्तिजनक बयान और धर्म को लेकर जो बयानात हैं उनकी बाढ़ सी आई हुई है। किसने क्या कहा, धर्म युद्ध, जाति पर जंग और बदजुबानी के मद्देनजर जो बयान अहम है वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दो टांगों पर तैमूर लंग हुकूमत कर रहे हैं, इशारा जेडीयू और टीडीपी की तरफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अब देखिए राहुल गांधी की बात करते हैं, नेता विपक्ष। उन्होंने क्या कहा, संविधान पर परोक्ष रूप से हमले कर रहे बीजेपी और आरएसएस। ये राहुल गांधी का बयान सामने आया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से हिस्सा ले रहे हैं महाराष्ट्र में। कहते हैं जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं, उन्हें जो पसंद वहां जाएं। बिल्कुल इस तरह के बयानों का सिलसिला देखिए लगातार जारी। राज ठाकरे एमएनएस के अध्यक्ष, उन्होंने क्या कहा, हिंदुओं को तोड़ने के लिए जाति में बांटा गया। ये राज ठाकरे का बयान सामने आया। जी हां, और जितेंद्र आव्हाड क्या कहते हैं, जो कि नेता हैं एनसीपी शरद पवार गुट के। अजीत पवार गुट को वो पॉकेट मारों की टोली करार दे रहे हैं। और इसी तरह देखिए अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना यूबीडी के सांसद है, उन्होंने कहा कि चाइना एनसी इंपोर्टेड माल है, जिसको लेकर यह काफी विवाद हुआ था कि आखिर एक महिला कैंडिडेट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया गया। जब बजरंग बली रहे होंगे त्रेता युग में, तब तो इस्लाम नाम की कोई वस्तु इस धरती पे नहीं थी। और आज अगर बजरंग बली की हनुमान चालीसा का पाठ हम कर रहे हैं, रामनवमी की कोई शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, उसको प्रतिबंधित किया जाता है, उसको रोका जाता है। किन कारणों से? और जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद है वहां जाए। भाषा का आदर होना चाहिए। तो जब आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण करते हैं, तो सिर्फ इस किताब पर नहीं कर रहे हैं आक्रमण, वो हिंदुस्तान की आवाज पर आक्रमण कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, सरकार के अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, इलेक्शन कमीशन बनता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ये नहीं होता, तो इलेक्शन कमीशन नहीं होता। आरएसएस इस पे सीधा आक्रमण नहीं कर सकती है, डरते हैं। अगर सामने से इसके साथ लड़ गए, वो 5 मिनट में हार जाएंगे। सामने से नहीं आ सकते। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सामने से आ गए, उसी दिन कहानी खत्म हो जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। विजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता दानिश कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के। और गुलाब चंद दुबे भी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता हैं शिवसेना शिंदे गुट के। लेकिन दीपक झा, पहला सवाल आपसे। महाराष्ट्र में चुनावी महासंग्राम हो रहा है, चुनाव प्रचार कर रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष तैमूर लंग को बीच में कहां से ले आए? देखिए, जैसे बजरंग बली को बीजेपी के मुख्यमंत्री लेके आ रहे हैं, और आपने एक बयान और नहीं दिखाया समीर भाई,
झारखंड में हिमंता विश्व शर्मा कह रहे हैं कि आपके घर लूट ले जाएंगे, पैसे लूट ले जाएंगे, इनको मारो उनको मारो, किसी एक धर्म समुदाय के लिए मुसलमानों का नाम लेके। हिमंता विश्व शर्मा का बयान आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये जो बयान है इसको भी चला देते। तो ये तैमूर लंग की जो नाम लेके दिन भर जप करते रहते हैं भाजपा के लोग, इरफान अंसारी को लेके, तैमूर लंग को लेके, तो इसीलिए मैंने कहा और हमारे नेता ने कहा ये तैमूर लंग के समर्थक है, इसीलिए तैमूर लंग का नाम और उपमा इनको दिया, उपमा से नवाजा गया है इनको, कि उन्हीं को दिन रात याद करते हैं। अरे हिंदुस्तान में किसी को डराने का जरूरत क्या पड़ रही है आज ही बताइए ना। मैं तो कहता हूँ हम और आप सबसे पहले क्या है, सबसे पहले एक हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों से मत बांटिए। आप इसको ये मत बताइए कि तुम यहाँ जाओ वहां जाओ, कहाँ जाओ, किससे डर है? अरे भैया पूरे देश ने आपको वोट दिया और आप कह रहे हो कि वहां जाओ जहां आपको पसंद हो। अरे पूजा करना, पाठ करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना, ये सब आपकी व्यक्तिगत आस्था है। योगी जी को इसलिए चुना गया था कि योगी जी इस देश के लोगों को रोजगार दे सके। नरेंद्र मोदी जी को इसलिए चुना गया था कि 2 करोड़ रोजगार दे सके, पक्के मकान दे सके, किसानों की आय दुगनी कर सके। अब इनको ये बताने के लिए थोड़ी ना चुना गया था कि भाई आप यहाँ चले जाओ, ये खा लो वो खा लो। ये सब खाने पीने की बात, काटने की बात भाजपा कर रही है, लोगों को मुद्दे से बरगलाने की बात कर रही है। इसीलिए खड़गे जी ने कहा कि तैमूर लंग बन चुके हैं। तैमूर लंग जिस तरीके से लोगों को काटता था, लोगों की हत्याएं करता था नृशंस, उसी तरीके से तैमूर लंग मतलब आप की पार्टी जस्टिफाई कर रहे हैं ना दीपक, मतलब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की तुलना तैमूर लंग से कर दी जाए तो सही है, सब चलेगा। आप बता भी रहे हैं कि तैमूर लंग कैसे मारता था, काटता था, ये बता भी रहे हैं आप, और उसके बाद तुलना भी कर रहे हैं। देखिए भाजपा काटने और मारने की तो बात कर रही है, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, भाजपा का ही नारा है ना। तो काट यही रहे हैं, मार यही रहे हैं, बेरोजगारी से मार रहे हैं, भुखमरी से मार रहे हैं। इनका अत्याचार जो है आपने देखा, गिरिराज सिंह केंद्रीय गृह मंत्री है, उन्होंने क्या नहीं कहा? तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री की तुलना आक्रांता क्रूर शासक तैमूर लंग से करना जस्टिफाइड है। विजय शर्मा आपकी प्रतिक्रिया, बीजेपी इस बयान को कैसे, चलिए काउंटर ले लेते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं। आपने अपनी बात कह दी, 10 सेकंड रवि, ठीक है 10 सेकंड। रवि मिश्रा जी, भगवान राम से तो तुलना करेंगे नहीं नरेंद्र मोदी जी की, जिनके राज में, भगवान राम के राज में तो एक प्रजा दुखारी नहीं थी, यहाँ तो सारी की सारी जनता दुखी है। तो भगवान राम तो है नहीं। और नरेंद्र मोदी जी खुद अपने आप को कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, तो वो अलग बात है। विजय शर्मा जी, कांग्रेस के इन बयानों, इस समानता या तुलना पर बीजेपी क्या सोचती है? तैमूर लंग से तुलना हो रही है प्रधानमंत्री की। देखिए ये पहला अवसर नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की पर्सनल गाली दी गई है। मौत के सौदागर से लेकर बोटी बोटी तक कितने तरह की बातें, जब ये हारने लगते हैं, देश की जनता इनको हराने लगती है, तो इनके पास उल जलूल बातें होने लगती हैं। अब आप मुझे बताइए, मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान में बैठ के क्या कहते थे? क्या मोदी सरकार को हटाइए, हम आपके साथ बात करेंगे।